आज के इस वीडियो में हम यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ हमें सिलाई का हमारा धागा भी चाहिए। सिलाई की छोटी सुई और सिलाई की बड़ी सुई का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा की तरह हम 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल करेंगे और हमें चाहिए कैंची। तो चलिए देखते हैं यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं। तो फूल बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर मैजिक रिंग बनाकर लेनी है। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें केवल पहले क्या करना है, तो हमारी उंगलियों के ऊपर इस प्रकार हम इस ऊन को लपेटेंगे और फिर यहाँ पर यह जो हमारा छोर है बड़ा वाला, तो उसको केवल हम इस रिंग के अंदर से निकालेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार देखा है। मैजिक रिंग हम अलग अलग प्रकार से बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पर मैजिक रिंग बन जाने के बाद यह जो हमारी लूप है उसमें से हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें अब पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली पफ स्टिच बनाएंगे उसके लिए हमें 5 बार धागे को सुई के ऊपर से लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3, 4 और 5 बार मैंने धागे को ऊपर नीचे सुई के ऊपर से लिया है। और पहले हमने 3 चेन्स बनाई थी, वह भी हमारी पफ स्टिच का ही हिस्सा माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें 6 बार धागे को ऊपर नीचे लेकर पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो पहले यहाँ पर हमने 5 बार ही लिया है। अब यहाँ पर हम पफ स्टिच को पूरी तरह से बनाने के लिए एक यहाँ पर चेन बनाकर लेंगे। तो यह बन गई हमारी एक पफ स्टिच। आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स, 1 और 2। यह 2 चेन्स बन जाने के बाद आगे वापस हमें रिंग में से पफ स्टिच बनानी है। लेकिन जैसे शुरुआत में हमने यहाँ पर 3 चेन्स बनाए थे वैसे यहाँ पर नहीं बनेंगे, इसलिए अब हम धागे को 6 बार सुई के ऊपर से लेने वाले हैं। सुई के ऊपर से ये देखिए 1 बार और रिंग में से ऊपर निकाल कर हमने यह 1 बार हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हमारी यह जो पफ स्टिच है वह 6 बार हमने धागे को ऊपर नीचे किया है। पफ स्टिच बनाने के लिए यहाँ पर अब हम सारे लूप में से यहाँ पर धागे को निकालेंगे और फिर वापस एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर यह पफ स्टिच पूरी हो गई। तो ऐसे करते करते हमें इस रिंग में टोटल 8 पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो देखिए 1 और 2 तो तैयार है, बीच में हमें 2-2 चेन्स बनाने हैं। हर एक पफ स्टिच के बाद बनेंगे हमारे 2 चेन्स और इसी प्रकार अब हमें 8 टोटल पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। 2 तैयार हो गई है, आगे बनाएंगे हम और 6। तो यहाँ पर हमने मैजिक रिंग में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पफ स्टिच बना कर लिए हैं और आगे आखिरी 8वीं पफ स्टिच बनाएंगे। उसके पहले हर एक पफ स्टिच के बाद हमने 2-2 चेन्स बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर रिंग में से अब हम 8वीं पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाने के लिए 6 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया है और रिंग में से वापस ऊपर निकाला है। तो इस प्रकार हमारी पफ स्टिच तैयार हो गई। वापस हम 2 चेन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 8 पफ स्टिच तैयार है। तो यहाँ पर यह राउंड जोड़ने से पहले हम यह जो मैजिक रिंग बनाई थी उसका एक छोर जो छोटा है उसको टाइट करके लेंगे। धीरे धीरे इसको हमें खींच कर लेना है। तो देखिए यह रिंग टाइट हो गई। अब जो हमारी पहली पफ स्टिच थी उसके ऊपरी गैप में देखिए यहाँ पर ऊपर एक गैप होता है चैन के नीचे, वहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। धागे को हम यहाँ पर काटेंगे और लूप में से केवल धागे को खींच कर लेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फूल के मिडल का हिस्सा कुछ इस प्रकार हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमें आगे
शुरुआत करने से पहले यहाँ पर धागे को थोड़ा छोटा करके लेना है, जो धागे दिख रहे हैं उनको। और अब हम यहाँ पर दूसरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर हमारे दो दो चेन्स का गैप है वहाँ पर हम इस दूसरे रंग को जोड़ेंगे। यह फ्लावर्स बनाने के लिए आपको जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वह आप ले सकते हैं। तो देखिए, दो चेन्स के गैप में मैं यह दूसरा धागा जो है वह जोड़कर लेने वाली हूँ। यह धागा जोड़ने के लिए हम केवल 2-3 गांठें यहाँ पर लगाएंगे। अब इस राउंड की शुरुआत करने के लिए हमें इस चेन्स के गैप में से चेन्स बनाना ही शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है और चेन्स बनाना शुरू किया है, उसके आगे जो 2 पॉप स्टिच है उनको हम स्किप कर देंगे। देखिए, 1 और 2 पॉप स्टिच को स्किप करने के बाद उसके अगला जो चेन्स का गैप है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और यह चेन्स की लूप जो है वह जोड़कर लेंगे। अब वापस हमें आगे 8 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद अगले 2 पॉप स्टिच हम स्किप कर देंगे और उसके अगले चेन्स के गैप में एक सिंगल स्टिच बनाकर हम यहाँ पर यह लूप जो है चेन्स की वह जोड़ कर लेंगे। ऐसे ही आगे भी हमें करके लेना है। 8 चेन्स बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और 2 पॉप स्टिच स्किप कर दिए। अब आगे सिंगल क्रोचेट के साथ इसको जोड़ लिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 चेन्स बना लिए और जहाँ पर हमने यह बनाना शुरू कर दिया था उस गैप में अब हमारा यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें यह राउंड इसी प्रकार जॉइन करके लेना है। अब हम क्या करेंगे, तो सीधे अगला राउंड शुरू करने के लिए हम पहले अगली लूप में, देखिए यहाँ पर यह जो लूप है उसमें एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट और यह हो गया दूसरा डबल क्रोचेट। 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हम सुई के ऊपर से 2 बार धागा लपेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा हमारा एक ट्रिपल क्रोचेट। इसके आगे भी बनेगा एक ट्रिपल क्रोचेट। तो देखिए, यहाँ पर हमारी आधी पंखुड़ी तैयार हो जाएगी। मैं वापस आपको बता रही हूँ, शुरुआत में हमने इस लूप में बनाया एक सिंगल क्रोचेट, आगे हमने बनाए 2 डबल क्रोचेट, उसके आगे हमने बनाए 2 ट्रिपल क्रोचेट। यह जो दूसरा हमारा ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर देखिए यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर हम वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस प्रकार, और आगे हम बनाएंगे वापस 2 ट्रिपल क्रोचेट, 1 और 2। अब हमारा यह पंखुड़ी का दूसरा आधा हिस्सा तैयार हो रहा है, इसलिए जैसे इस प्रकार यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोचेट थे वैसे यहाँ पर भी 2 ट्रिपल क्रोचेट बनाए। आगे बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आखिर में बनाएंगे सेम ही लूप में एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी एक पंखुड़ी जो है वह तैयार हो जाएगी। वापस अगली लूप में जाने के लिए हम बनाएंगे अगली लूप में एक सिंगल क्रोचेट। वापस आगे बनेंगे हमारे
2 डबल क्रोचेट। 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे बनाना है हमको ट्रिपल क्रोचेट। 1 और 2 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद यहाँ पर हमें उस दूसरे ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर बनानी है 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाकर हम ये 3 चेन्स एक सिंगल क्रोचेट के साथ, देखिए यहाँ पर यह जो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है तो यह जो गैप होता है उसमें हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स की एक लूप जैसे ऊपर बनाकर लेनी है। तो यह भाग जो है वह इस प्रकार दिखता है। तो यह बन जाने के बाद वापस आगे बनेंगे हमारे 2 ट्रिपल क्रोचेट, 1 और 2 ट्रिपल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, और आखिर में बनाएंगे सेम ही चेन्स के लूप में एक सिंगल क्रोचेट। तो ऐसे ही हमें और 2 पंखुड़ियाँ भी बनाकर लेनी है। हमेशा शुरुआत हमारी सिंगल क्रोचेट के साथ होगी और वापस हमें एंड में भी एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो चलिए बनाकर लेते हैं अगली 2 पंखुड़ियाँ। तो देखिए सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ आखिरी पंखुड़ी तक आ गए हैं। तो यहाँ आखिर में सेम लूप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद जो यहाँ अगली पंखुड़ी है वहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फूल है वह तैयार हो गया है, इसलिए हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के लिए केवल हमें क्या करना है, तो इस लूप में से हम इस छोर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और टाइट करके लेंगे। तो देखिए यह फूल तैयार हो गया। इसकी शोभा और भी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर गोल्डन मोती लगाकर लिए हैं। बाज़ार में अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के मोती या बीड्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल देखिए सिलाई की जो हमारी सुई होती है वह और धागा हमने यहाँ पर लिया है सेम मैचिंग कलर का, ताकि वह दिखे नहीं। तो पीछे की तरफ से पहले हम सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे इस प्रकार, और वापस मैं पीछे की तरफ सुई को डाल रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर गांठ लगा सकूँ, ताकि धागा निकले नहीं। तो केवल यहाँ पर हम एक गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर मिडल में हमारा एक गोल्डन मोती लगेगा, इससे हमारी फूल की शोभा और भी बढ़ेगी। दो स्टिच हम लगा कर लेंगे ताकि मोती निकले नहीं। यह हो जाने के बाद अब हमें हमारी यह जो पंखुड़ियाँ है तो उसके बिल्कुल सेंटर में यह जो 2 पफ स्टिच है उसके बीच में यहाँ पर मोती लगाकर लेना है। तो हम यहाँ एक पफ स्टिच के ऊपर से सुई को निकालेंगे, मोती लगाकर दूसरी पफ स्टिच में हम सुई को डालेंगे। यहाँ पर भी हम इसमें 2 स्टिच लगाकर लेने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने सिलाई की सुई की सहायता से इस फूल में गोल्डन कलर के मोती लगाकर लिए हैं। अब पीछे की तरफ हम गांठ बना कर लेंगे। हर एक मोती में हमने 2 स्टिच लगा कर लिए हैं ताकि वह निकले नहीं। जैसे हम सिलाई करते समय, कपड़े में सिलाई करते समय गांठ लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें गांठ लगाकर लेनी है। 2-3 गांठें लग जाने के बाद हम धागे को काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमें अपने तोरण के हिसाब से
फूल बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर यह तोरण पट्टी बनाने के लिए शुरुआत में हमें देखिए इस प्रकार उंगली के ऊपर नॉट बनाकर लेनी है, इस प्रकार। और अब यहाँ पर हम शुरुआत में बनाएंगे 14 चेन्स। देखिए इस तोरण पट्टी की जो चौड़ाई है वह मैंने बहुत ही छोटी रखी है, देखिए हाफ उंगली की ऊंचाई तक ही है। तो अगर आपको इसकी चौड़ाई और बढ़ानी है तो आपको इसके चेन्स बढ़ाकर लेने पड़ेंगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर 14 चेन्स लिए हैं, तो आपको अगर ज़्यादा तोरण पट्टी बड़ी चाहिए, ब्रॉड चाहिए, तो आप यहाँ पर उसकी जगह पर 18 चेन्स ऐसे बनाकर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले शुरुआत में बनाए हैं 14 चेन्स। तो बनाते हैं 14 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चेन्स बनाने के बाद शुरुआत की 3 चेन्स जो है उनको हम छोड़ देंगे, 1 2 और 3। और चौथे चेन से हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए चौथे चेन से 1 2 और 3 चेन्स हमने छोड़ दिए, चौथे चेन से हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। अगर सेम ऐसी पट्टी बनानी है तो आपको यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, चेन्स का एक और बाकी के 11, तो टोटल 12 डबल क्रोचेट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चेन्स का एक डबल क्रोचेट मानेंगे और आगे हमने एक बना कर लिया है, तो इसके अगला हो जाएगा हमारा तीसरा डबल क्रोचेट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिरी 12। तो यहाँ पर टोटल हमारे 12 डबल क्रोचेट, 11 हमारे डबल क्रोचेट है और एक हमने 3 चेन्स का भी डबल क्रोचेट ही गिना है, तो टोटल 12 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। आगे बढ़ने के लिए बनाएंगे वापस हम 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद जहाँ पर 3 चेन्स बनाए हैं उस डबल क्रोचेट को हम स्किप करेंगे और उसके अगले डबल क्रोचेट में, यानी कि अगला एकदम ही जो हमारा नज़दीक वाला डबल क्रोचेट है दूसरा, उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो चेन्स का और यह एक पकड़ के 2 डबल क्रोचेट बन गए। आगे बनाएंगे 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ के 8 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद जो 9वां डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, और जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर, यानी कि यहाँ गैप में देखिए यह 3 चेन्स का जो डबल क्रोचेट गिना था उस गैप में भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। यानी कि यह जो दूसरा राउंड हमने किया है वहाँ पर शुरुआत में 2 डबल क्रोचेट, बीच में 8 चेन्स और आखिर में वापस 2 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हम वापस इस राउंड को या डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। अब यहाँ पर हमें वापस जैसे शुरुआत के हमने 12 डबल क्रोचेट बनाए थे वैसे ही बनाकर लेने हैं। हर एक राउंड की शुरुआत हमारी 3 चेन्स से ही होगी। तो पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स,
3 चेन्स बन जाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट, और जो आगे 8 चेन्स है उनमें भी बनाएंगे एक एक डबल क्रोचेट। यहाँ पर चेन्स में डबल क्रोचेट बनाते समय एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि यह चेन्स सीधी यहाँ पर दिखती है, वहाँ से ही डबल क्रोचेट बनाना है। ऐसे उल्टी तरफ से नहीं बनाएंगे। जो हमारी चेन्स दिखती है वहाँ पर डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। हर एक चेन में हम केवल डबल क्रोचेट बना रहे हैं। अब 8 चेन्स में डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जो अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर भी बनेगा एक डबल क्रोचेट, और आखिरी जो हमारी चेन्स बनाई थी हमने 3 शुरुआत में, उसके गैप में भी बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार पट्टी तैयार होना शुरू हो जाएगी। वापस एक बार मैं दिखाती हूँ। शुरुआत में बनाएंगे हम 3 चेन्स, डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। वापस यहाँ पर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हमारा गैप छोड़ना है, इसलिए हम बनाएंगे 8 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बनाने के बाद अगले 8 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिर के जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर वापस हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। तो देखिए यह आखिरी हमारे 2 डबल क्रोचेट है, इनके ऊपर भी बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। तो डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। शुरुआत में बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अब हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, और हर एक चेन में भी हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। चेन को ठीक तरह से हमको देखना है और सीधे करके पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे तो यह डिज़ाइन कुछ ठीक से तैयार नहीं होगी, इसलिए चेन्स को ऐसे सीधे कर लीजिए। जहाँ पर हमारी चेन्स की डिज़ाइन दिख रही है वहीं पर हम बनाएंगे हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट। चेन्स बनाते समय ज़्यादा टाइट स्टिच मत बना कर लीजिए, नहीं तो यह डबल क्रोचेट बनाना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर यह तोरण पट्टी बनाने के लिए आपको केवल यही डिज़ाइन, यही पैटर्न रिपीट करके लेना है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, और चेन्स के गैप में बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हमें इस प्रकार पूरी पट्टी बनाकर लेनी है। अब यहाँ पर यह जो पट्टी है वह मैंने 32 इंचेस की बनाकर ली है। देखिए आपके दरवाजे की लंबाई जितनी है उतनी आपको बनाकर पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 32 इंचेस की, देखिए 33 इंचेस की यहाँ पर पट्टी हमारी बन गई है। इसके बाद में हमें बॉर्डर भी बनाकर लेनी है। तो यह पट्टी मैं और थोड़ी बना कर लेती हूँ और फिर देखेंगे इस प्रकार की बॉर्डर कैसे बनाई जाती है।
तो यहाँ पर दिखाने के लिए आपको केवल मैंने छोटी पट्टी बना कर ली है। आपको आपके दरवाज़े के चौड़ाई के हिसाब से पट्टी बनाकर लेनी है। तो देखिए पैटर्न हर जगह पे आगे तक सेम ही रहेगा। जितनी चौड़ाई का आपका दरवाज़ा है उतने इंचेस की पट्टी बनाने के बाद आपको यहाँ पर आखिर में धागे को काटना है। धागे को काटने के बाद लूप में से केवल हम धागे को ऊपर निकालेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो अब देखते हैं कि बॉर्डर कैसे बनानी है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने जो फूल बनाया था उसके बाहर का जो थ्रेड है डार्क कलर का, उसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करके लेना है। और यहाँ पर यह धागा हम केवल इस पट्टी के एक कॉर्नर पर जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इस कॉर्नर में यह जो 3 चेन्स बनाई थी उसके गैप में यहाँ पर धागे को जोड़कर लेने वाली हूँ। तो धागे को जोड़ने के लिए केवल हम यहाँ पर 2-3 गांठें लगा लेंगे। यह जहाँ पर मैं धागा जोड़ रही हूँ इसको हम पट्टी का निचला हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए कॉर्नर पे हमेशा हम लोग ऊपर की तरफ 3 या 4 चेन्स का एक लूप बनाते हैं ताकि हम तोरण को दरवाजे के साथ लगा सके, कील में लगा सके। तो यहाँ पर यह निचला हिस्सा होगा जहाँ पर हमने धागे को जोड़ लिया है। आप कहीं पर भी धागे को जोड़ सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में। कॉर्नर पर धागे को जोड़ने के बाद शुरुआत में मैं यहाँ पर एक चेन बनाऊंगी। यह जो चेन है वह भी हमारे एक सिंगल क्रोचेट का ही काम करेगी। तो पहले शुरुआत में बनाएंगे हम एक चेन और आगे हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक सिंगल क्रोचेट। यह हमारी पट्टी की साइड का कॉर्नर है। तो यहाँ पर देखिए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोचेट बना कर लिया है। अब यहाँ पर हमें आगे आखिरी चेन्स के गैप के यहाँ पर कॉर्नर पर 3 चेन्स बना कर लेनी है, 1, 2 और 3, जो कि हमारी एक लूप का ही काम करेंगी। फिर यहाँ पर देखिए यह जो आड़े चेन्स हमने 3-3 बना कर लिए थे, तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, तो इस चेन्स के गैप में हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, आगे बनाएंगे एक चेन्स, अगले गैप में वापस बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट, आगे बनाएंगे एक चेन, अगले पट्टी के ऊपर यानी यह जो आड़ी डबल क्रोचेट की हमारी पट्टी है उसके लास्ट डबल क्रोचेट के ऊपर भी यहाँ पर ऊपर नहीं, इस आड़े डबल क्रोचेट को लेकर हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट, एक चेन, वापस अगले गैप में एक सिंगल क्रोचेट, एक चेन, अगले गैप में भी एक सिंगल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम यह बॉर्डर जो है वह पूरी करके लेंगे। सिंगल क्रोचेट, एक चेन, ऐसे डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम अगले कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक गैप में एक सिंगल क्रोचेट और आगे एक चेन बनाते बनाते देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी। यहाँ पर हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाया, कॉर्नर में हमने 3 चेन्स बनाए और आगे यहाँ से हमने एक सिंगल क्रोचेट, आगे एक चेन, गैप में एक सिंगल क्रोचेट, एक चेन, ऐसे बनाते बनाते अब हम दूसरे कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी हमें लूप के लिए 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। और यहाँ पर यह जो हमारे टोटल 12 डबल क्रोचेट है, अब उनके ऊपर भी बनेगा हमारा एक एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोचेट। यहाँ पर बीच में हमें चेन नहीं बनाना है, केवल एक एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए यह जहाँ पर हमने चेन्स की लूप बनाई है यह हमारा तोरण पट्टी का ऊपरी भाग है और यह नीचे का भाग है।
तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे हम केवल एक ही चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा चेन्स नहीं बनाएंगे। और सेम यही डिज़ाइन नीचे भी हमें रिपीट करनी है। एक सिंगल क्रोचेट पहले गैप में, आगे एक चेन, वापस एक सिंगल क्रोचेट, एक चेन, ऐसे हर एक गैप में हम एक सिंगल क्रोचेट आगे एक चेन बनाते हुए हमारे अगले कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक गैप में एक सिंगल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाते हुए हम आखिरी देखिए इस कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी बनेगी हमारी एक चेन और गैप में एक सिंगल क्रोचेट और आगे केवल एक चेन बनाकर हम यहाँ स्लिपिंग स्टिच के साथ यह जो हमारा राउंड है उसको जोड़ लेंगे। लूप को बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे आखिर में और लूप में से केवल धागे को खींचकर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए आपको जिस दरवाज़े के लिए यह तोरण बनाना है उसके हिसाब से यह तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। जो एक्स्ट्रा धागा होता है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देते हैं। थोड़ा सा और इसको छोटा बनाएंगे काट कर और फिर यहाँ पर पीछे की तरफ हम इसको छुपा देंगे ताकि वह आगे की तरफ दिखे नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें अपनी तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। तो यह तोरण पट्टी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब देखते हैं फूल इस तोरण पट्टी के साथ किस प्रकार जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें इस प्रकार फूल बनाकर लेने हैं। यह फूल बन जाने के बाद इन फूलों को हमें 3-3 के बंच में ऐसे जोड़कर लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह फूल एक साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यह पहले 2 फूल हम लेने वाले हैं। देखिए सामने वाली डिज़ाइन यह है और पिछला भाग यह है। तो हमें क्या करना है, सामने वाली डिज़ाइन जो है वह बाहर की तरफ रख के देखिए दोनों तरफ यह फूल जो है उनके 2 छोर हम इस प्रकार एक के साथ एक जोड़कर लेंगे। देखिए अंदर की तरफ जो पिछली डिज़ाइन है वह जाएगी और बाहर की तरफ हमारी जो रियल डिज़ाइन है अच्छी वाली वह दिखेगी। यह फूल इस प्रकार दिखेगा। तो इन 2 फूलों को हम इस प्रकार जोड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसी रंग की ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। तो यहाँ पर यह जो छोर है जहाँ पर हमने चेन्स बनाए थे, तो दोनों फूलों की इस चेन्स के गैप में मैंने सुई को डाला है और अब मैं यहाँ से ऊन को ऊपर की तरफ निकालूंगी केवल। और पहले यहाँ पर हमें गांठ लगाकर लेनी है। तो देखिए इस प्रकार हम 2-3 गांठें लगा लेंगे। गांठें बन जाने के बाद सुई की सहायता से हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर दोनों भी फूलों की चेन्स की डिज़ाइन हमको दिख रही है। तो जो अंदर वाला यानी कि हमारी साइड का फूल है उसकी पहली चेन के गैप में हम सुई को डालेंगे और जो दूसरा फूल है उसके भी पहले चेन्स के गैप में हम सुई को इस प्रकार डालेंगे और इन दोनों लूप में से हम धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर यह हमारी पहली शुरुआत है इसलिए यह लूप सुई के ऊपर ही रहेगी। अब हम अगले चेन्स के गैप में सुई को डालेंगे और दोनों भी लूप, यहाँ पर 2 लूप तैयार हो गए। उनमें से अब हम यहाँ पर एक टाका बनाएंगे यानी कि सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए मैं आपको वापस बता रही हूँ, जो हमारी दूसरी चेन है उसके गैप में से भी हमने दोनों पंखुड़ियों के यानी कि जो 2 फूल है उन दोनों भी चेन्स में से हमने सुई को निकाला है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया है। तो ऐसे करते करते हम एक छोर से दूसरी छोर तक जाएंगे। देखिए केवल चेन्स के गैप में सुई को डाला, धागे को ऊपर ले लिया, 2 लूप्स तैयार हो गए, सिंगल क्रोचेट बना लिया। हमें यहाँ पर केवल यही स्टेप को रिपीट करना है। चेन्स के गैप में से हम सुई को डालेंगे और सिंगल क्रोचेट बनाकर यह दोनों फूल जो है उनको हम जोड़ लेंगे।
देखिए जोड़ते जोड़ते अब हम यहाँ चेन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं, यानी कि दूसरी छोर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर भी सेम हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद यह 2 फूल कुछ इस प्रकार दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा फूल हमें लेना है। यह 2 फूल जोड़ने के बाद उनको इस प्रकार खोल कर रखना है और जो हमारी लेफ़्ट साइड वाला फूल है उसके साथ हमें अब यह फूल जोड़कर लेना है। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे नहीं, धागा हमारा वैसा ही रहेगा और यह जो हमने बड़ी लूप बनाई है उसमें हम सुई को डालेंगे। लूप को अब सुई के ऊपर टाइट करके लेंगे, देखिए इस प्रकार। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अच्छी वाली जो डिज़ाइन है फूल की वह बाहर की तरफ रखेंगे और जो पिछला भाग है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों छोर एक दूसरे से जॉइन करके लेने हैं। तो यहाँ पर लूप को मैंने टाइट कर लिया और दूसरे यहाँ पर जो हमने तीसरा फूल लिया है उसके चेन्स के गैप में मैंने सुई को डालकर यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब जैसे हमने पहले ये 2 फूल जोड़ कर लिए थे उसी प्रकार ये भी दोनों हमको जोड़कर लेने हैं। तो चेन्स के गैप में हम यहाँ पर सुई को डालेंगे और दूसरे फूल के भी गैप में डालेंगे। सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते यह फूल भी हम जोड़कर लेंगे। तो देखिए जोड़ते जोड़ते हम इस फूल के भी अंत तक यानी कि दूसरे छोर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में सुई को डाल लिया और दोनों को एक साथ करके यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना लिया। लूप को बड़ा करके लेंगे थोड़ी सी और यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे क्योंकि हमारे तीनों फूल जो है वह एक साथ जोड़कर तैयार हो गए हैं। लूप में से केवल मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया है। जब हम यह भी खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे ये तीनों फूल जो है वह इस प्रकार जुड़कर तैयार हो जाएंगे। अब यह जो धागा दिख रहा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। इसको और छोटा कर लेते हैं। अब सुई की सहायता से इसको हम पीछे यह जो हमने डबल क्रोचेट ट्रिपल क्रोचेट बनाए थे उसके पीछे हम इसको छुपा देंगे। तो यह जोड़ने के बाद यह 3 फूल कुछ इस प्रकार दिखेंगे। तो देखिए ऐसे 3-3 का बंच हमें अपनी पट्टी के हिसाब से तैयार करके लेना है। तो यह बंच तैयार होने के बाद अब हम इनको पट्टी के साथ जोड़ेंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमको यह अब जोड़कर लेने हैं। तो यह जो हमने बंच बना कर लिए हैं यह पट्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें बड़ी सुई, सिलाई की जो बड़ी सुई आती है उसका इस्तेमाल करना है और सेम रंग की ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही सुई में ऊन डालकर रखी है। मैंने सेम इसी रंग की सुई धागे का इस्तेमाल किया है ताकि वह दिखे नहीं। अब देखते हैं यह बंच इस पट्टी के साथ किस प्रकार जोड़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको जितनी लंबाई की पट्टी चाहिए आप उतनी बना लीजिए और फिर देखिए कि यहाँ पर ऐसे कितने बंच आप एडजस्ट कर सकती है, उस प्रकार आपको यह जोड़कर लेने हैं। तो देखिए यह हमारी पट्टी है। अब मैंने यहाँ पर आधे यह फूल जो है वो जोड़कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में से ही ऐसे जोड़कर आगे बढ़ना है। तो वह कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यह जो बंच है उसको हम यहाँ पट्टी के साथ ऐसे पकड़ेंगे। शुरुआत का जो बंच है उसको तो हम ऐसे ही पकड़ कर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें केवल देखिए यह जो चेन्स का जो गोल लूप है यह जहाँ पर आती है वहाँ पर हमें यह धागा सुई के साथ निकाल कर लेना है और गांठ बनाकर लेनी है ताकि वह धागा निकले नहीं। तो देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ जो गांठ बनाई है इन दोनों छोरों में से मैंने सुई को अंदर डालकर गांठ लगा ली है, जैसे हम कपड़े की सिलाई करते हैं उसी प्रकार। अब यहाँ पर हमारे
जो यह 3 फूल है उसमें से पहले फूल की चैन की जो लूप है उसमें मैंने सुई को डाला है, धागे को ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब देखिए यह केवल यहाँ पर हमें 2-3 टाँके लगाकर लेने हैं। सुई की सहायता से हम केवल 2-3 टाँके यहाँ पर लगाएंगे और हम फूल को यहाँ पर जोड़ लेंगे। दो तीन टाँके इसलिए लगाएंगे ताकि यह निकले नहीं। देखिए यह जो बंच है उसका पहला छोर जो है वह जुड़ चुका है। अब हम केवल क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोचेट का डिज़ाइन बनाया है उसकी जो चैन है तो वहाँ से हम केवल ऐसे टाँके बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे यानी कहाँ तक, जहाँ पर हमारे इस बंच का यह दूसरा फ्लावर है उसका यह जो चेन्स का लूप है वहाँ तक हमें जाना है ताकि वह हम यहाँ जोड़ सके। तो इसीलिए वहाँ तक जाने के लिए हमें केवल जैसे हम सिलाई करते हैं वैसे टाँके हमें यहाँ पर सिलाई के डालकर लेने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। केवल ध्यान यही रखिए कि हमें अगला फ्लावर भी जोड़कर लेना है, इसलिए देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ तक हमें जाना है जोड़ते हुए। तो देखिए यहाँ तक आना है। तो देखिए अब यहाँ पर डिज़ाइन को सीधा करने के बाद हम यहाँ चेन्स के लूप तक आ पहुँचे हैं। तो अब यहाँ पर हम टाँका लगाकर यह फ्लावर भी पट्टी के साथ जोड़ेंगे। टाँका लगाने के लिए मैंने चेन्स के लूप में सुई को डाला है और फिर पट्टी के यहाँ पर मैंने डालकर केवल जोड़ लिया है। देखिए इस प्रकार, और एक बार करेंगे सेम वैसा ही। तो ये जुड़ गया है। अब ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बंच हमको जोड़कर लेना है। तो इस प्रकार हमारे पूरे बंच जोड़कर हो जाने के बाद यहाँ आखिर में हम गांठ लगाकर लेने वाले हैं। तो गांठ लगाने के बाद हमारी यह जो देखिए यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे, और जो हमारे धागे दिखते हैं उनको हम पीछे की तरफ बाद में छुपा देंगे। देखिए और थोड़ा इनको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी फूल जोड़कर तैयार है। तो यहाँ जैसे मैंने देखिए यह जो बंच हमने लगाए हैं वह ऐसे सेपरेट है, तो उनको भी हमें जोड़कर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस रंग का धागा लेना है हमारे सिलाई का, और जो छोटी सुई आती है उसको हमें लेना है। जो हमने यह बंच लगाए हैं देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे चेन्स का लूप है और ये चेन्स का लूप है उन दोनों को हमको जोड़कर लेना है, और साथ ही हमें ऐसे यह जो गोल्डन कलर के बीड्स है और ये बेल है उसको भी जोड़कर लेना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चेन्स के लूप में मैंने सुई को डाला है। इसकी गांठ लगाकर लेने के लिए मैं देखिए पीछे की तरफ यहाँ इन दोनों लूप में से या धागे में से यहाँ पर मैं सुई को निकालूंगी ताकि गांठ बन जाए, और एक पेटल में से अगले फूल के पेटल में यहाँ पर मैं सुई को डाल रही हूँ। देखिए तो यहाँ पर यह दोनों भी जो पेटल्स है उनको हम 2-3 टाँके लगाकर जोड़ लेंगे। तो यह जुड़ जाने के बाद अब हमें यहाँ पर यह गोल्डन बीड्स यानी कि मनी और यह बेल लगाकर लेनी है। सेम धागे का ही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर गोल्डन मनी डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन 4 मनी डाले हैं।
2 और 2 4। बाद में यहाँ पर लगेगी हमारी बेल, और बेल के अंदर भी मैंने एक मनी डाला है ताकि हमारी बेल जो है वह निकले नहीं। वापस यहाँ पर हमें 2-3 बार यह सीख कर लेना है ताकि यह डिज़ाइन हमारी फिक्स हो जाए तोरण के साथ। और पीछे की तरफ हम गांठ लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यह जो 2 पेटल्स है उनको जोड़ कर लिया है। यह पिछला भाग है तोरण का। देखिए यहाँ पर हम गांठ बना कर लेंगे। 2-3 गांठें बनाना आवश्यक है ताकि यह बेल्स जो है वह पक्की तरह से बन जाए, निकले नहीं। दो तीन गांठें लगाने के बाद यहाँ पीछे की तरफ 2-3 टाकों में से हम धागे को खींचेंगे और फिर काट लेंगे। तो यहाँ पर यह 2 पेटल्स हमारी जो है वह जुड़ गई है। वैसे ही हम अगला यह भाग भी जोड़ कर लेंगे और साथ ही में बेल भी लगा कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बेल लगाई है वैसे ही हमें यहाँ निचली तरफ भी बेल लगा कर लेनी है। उसके लिए मैंने पहले ही देखिए बेल और ये लटकन तैयार करके ली है। यहाँ पर हमें ये जोड़ कर लेना था, इसलिए मैंने सुई को पहले बेल और कुछ नहीं डाल कर लिया था। जो चेन्स की लूप है उसमें से केवल हम यहाँ पर ये लटकन जो है उसको निकालेंगे। वापस एक बार हम सभी बीड्स में से सुई को डालेंगे और बेल में से भी डालकर बाहर निकालेंगे। देखिए इस प्रकार, ताकि यह फिक्स हो जाए। और वापस इस बीड्स में डाल के ऊपर की तरफ ही जाएंगे। यह हो जाने के बाद पीछे की तरफ यहाँ पर हम गांठ बनाएंगे। यह पिछला भाग है, यहाँ पर हम गांठ बना कर लेंगे। तो इसी प्रकार तोरण के हर एक फ्लावर्स के बंच को हमें डेकोरेट करके लेना है। तो यहाँ पर यह लटकन भी लग चुकी है। पीछे की तरफ 2-3 डबल क्रोचेट और ट्रिपल क्रोचेट है, वहाँ में से मैं सुई निकाल रही हूँ और बाद में मैं यहाँ पर धागे को काटूंगी। तो यहाँ पर सब लटकन लग जाने के बाद हमारा तोरण जो है वह तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आखिरी लटकन लगा रही हूँ। पीछे की तरफ हम गांठ लगा कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अलग अलग कलर ले सकते हैं, वह भी बहुत सुंदर दिखते हैं। दो तीन गांठें लगाने के बाद यहाँ पर हम धागे को थोड़ा सा छुपाएंगे और फिर काट कर लेंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा यह सुंदर सा तोरण।